मेरा ख्याल इस मेडिकल रिपोर्ट से शुरू कर लेते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट कराई गई है। जरा ये बताते हैं कि 2 वीक्स अगो ये मेडिकल रिपोर्ट हो गई थी, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ये लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसे वक्त में जमा कराई गई है कि जिस वक्त यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है, सवालात हो रहे हैं कि 21 अक्टूबर को वापस आएंगे या नहीं। आप ये तो नहीं पूछते, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये ना पूछें, ये सवाल ही ना करें कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं? मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये एक तवातर से जमा होती रही हैं और ये कंपल्शन थी जमा कराना, क्योंकि जो हाई कोर्ट से उनको इजाज़त मिली थी जाने की, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो हर 15 रोज़ के बाद रिपोर्ट जमा कराएंगे। और ये अब इसकी ज़रूरत और शिद्दत से इसलिए महसूस पहले हो गई थी। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, अब ये इसकी शिद्दत से महसूस इसलिए किया जा रहा है कि वो जब वापस आएंगे तो फ़र्ज़ कीजिए उनकी गिरफ्तारी होती है, जिसका कि इम्कान मौजूद है, तो फिर ये बीमारी का बहाना और वो सर्टिफिकेट मेडिकल जो जमा कराया है वो काम आएगा। आप समझेंगे मेरी बात को? नहीं, अभी मामला तय नहीं हुए कि वापस आएंगे, गिरफ्तार होना या नहीं होना, ये तय होने के ही सारे कोई गारंटी नहीं है। गारंटीज के बगैर वो नहीं आएंगे वापस। मैं आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं। फिर आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो एक पेशबंदी की जा रही है। देखिए, सारा कुछ ऑन द फेस ऑफ इट तो होना है, इसलिए कि ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जिसको सजा हुई भी हो 10 साल की, एक शख्स जो यहाँ से इलाज कराने गया हो 4 साल के लिए वापस ना आया हो, वो कोई ना कोई जवाब तो पेश करेगा ना कि वो मेहमान खुसूसी हैं जो किसी तो ये कह के गए थे कि जब तक सेहत ठीक नहीं होगी वापस नहीं आएंगे। करेक्ट, वो अब तो सेहत तो ठीक नहीं है, अब उनकी सेहत ठीक तो है, वो मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। करेक्ट, जूनू तखीर होती गई, वो मर्ज बढ़ता गया, लेकिन अब चूंकि वो वापस आ रहे हैं, उनको वापस आना है, तो उन्हें इस किस्म के मेडिकल जवाब चाहिए अपनी गिरफ्तारी और जेल आने से बचने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप समझते हैं वापस आ रहे हैं? हाँ, मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे इस दफ़ा तो नवाज शरीफ विल बी एब्सोल्युटली इररेलेवेंट टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ये मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए कहीं, मैंने कहा बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, हाँ, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये कंफ्यूजन क्यों है, अबहम क्यों है इस तरह? मैं अर्ज करूँ, अबहम जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। और 1.5 घंटे की प्रेस जी, मैं इस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ ही आ रहा हूँ। कभी कभी घर के चिराग से घर को आग लग जाती है, आपको तो पता है ना। ये एक ऐसा शख्स जो जाना जाता है कि वो मन भाता है, वो चहीता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, उसको अगर, जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं, आप कोई और कर रहे थे। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से क्या मतलब? मैं कह ही रहा हूँ कि ये भी तो होता है ना कि उनकी वापसी को सबोटेज करने की एक कोशिश की गई हो, किसी भी तरीके से की गई हो। ये शहबाज साहब नहीं चाहते कि नामुमकिन नहीं है ना, ये बहुत दफा हुआ है, पहले भी हुआ है तारीख में और अब भी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां साहब का रास्ता रोकने के लिए हो सकती है। ये मैंने आपसे इंतहाई मोहतात स्टेटमेंट मैं अर्ज करूँ, अब चूंकि वो एक सांस में ये कह रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं और दूसरी सांस में फौज के साथ उनकी मुखासमत की हिस्ट्री बयान फरमा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, आप मुझे बताइए, ये क्या मौका था उनके लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारगिल का कसिया छेड़ने का? शहबाज शरीफ हिमसेल्फ सेज ही वाज नेवर बीन एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट गाय। देखिए, वो तो नहीं है ना, वो जो हम तो बात कर रहे हैं उसकी जो है, जो रहा है। नवाज शरीफ तो रहा है ना। देखिए, पाकिस्तान में 2 बयानिए चलते हैं, एक एंटी अमेरिकन और दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट। और से बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर अगर आप प्रिसाइसली मुझे इजाजत दें तो मैं कहूँगा एंटी और एंटी अमेरिकन, ये बयानिए। लेकिन यही शहबाज शरीफ नहीं थे जो लंदन गए थे और जाके क्या कहे थे कि जनरल और जजेस के एहतसाब की बात नहीं करनी, तो वही शहबाज शरीफ यहाँ बैठ के कारगिल की बात करा रहे। एब्सोल्युटली, उन्हें जब यकीन हो गया कि बात बन रही है, अब ये तो अब भाई आए सो आए। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं बहुत वाइल्ड बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ पॉलिटिक्स को, कि इस वक्त ये कारगिल लाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी अचानक। अगर तो ये इन लाइन विद भाई साहब है तो फिर सोच लें कि भाई साहब नहीं घुसेंगे यहाँ पाकिस्तान, और अगर ये उनकी मर्जी के खिलाफ है तो फिर साजिश है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आपने एक ही स्टेटमेंट में फिर कंफ्यूज कर दिया। लीगी क़यादत तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके स्टेटमेंट्स देके कंफ्यूज कर रही है। आज तो उसी तरीके से बने लाओ ना, वो आ रहे हैं मियां साहब या नहीं आ रहे हैं? मैंने बनने लगा दिया है ये अगर बगर कि वो आ रहे हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि किसी क्वार्टर से उनकी वापसी को रोकने की कोशिश हो रही हो, और ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो रहे हों। कोई बैद नहीं है, ये सियासत बड़ी रुथलेस चीज़ का नाम है। आप फिर तो नहीं आएंगे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो नहीं आएंगे। साथ ही मैंने ये भी कहा कि अगर नहीं आएंगे तो फिर आराम से बैठे वहाँ अपना सियासी पनाह बना ले लें, फिर वापसी की गुंजाइश कभी भी नहीं निकलेगी। अच्छा जी, और अगर वापस आएंगे तो सारा ड्रामा वही होगा जो होना चाहिए। तो गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार पहले तो तकरीर करेंगे। अगर उनको एयरपोर्ट से इकबाल पार्क जाने दिया तो आप मेरा सारा थीसिस समझ जाएंगे खुद ही आप। अगर तो उन्होंने गिरफ्तार होना है तो एयरपोर्ट से होना है ना, जलसा करने की इजाजत कौन देगा उनको? और अगर देगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको मैं और मिसाल देता हूँ, पीपल्स पार्टी नाला क्यों है नून लीग से?
इसलिए कि वो ये समझती है कि जो मिलिट्री हवाओं एस्टेब्लिशमेंट का है, रुख उनकी तरफ है। हाँ, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इट इज़ क्लोजर टू नवाज शरीफ देन एनी अदर पॉलिटिकल यानी पार्टी। मरियम बीबी ने कहा था कि मैं मियाँ साहब को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। तो फिर ये जो मुलाकातें हुई थी लंदन में, जिसमें मरियम नवाज साहिबा यानी कायद मुस्लिम लीग नून की साहबजादी, उनके समधी इसहाक डार साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, इसका मतलब उसमें कोई हतमी फ्रेमवर्क या प्लान तैयार नहीं किया गया था। थिंग्स आर स्टिल हैंगिंग इन द एयर, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि थिंग्स आर फाइनलाइज्ड, सेटल्ड। कैसे वापसी होनी है, क्या क्या ड्रामा होना है उसके बाद वापसी के ऊपर, कैसे वो फिर कोर्ट में जाएंगे, कैसे उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, ये सब तय है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, आप फैक्ट्स पर जाएं। केस में जान नहीं है इसलिए कि उसके बाकी के 6 मुलजिम जो हैं वो बरी हो चुके He's हैं। an absconder, proclaimed Okay, fine. offender, उसी के लिए आ रहे हैं मफरूर ना। है, इश्तिहारी है, मुजरिम है। राहदारी जमानत भी इसीलिए ली आपने है। कहा बुखारी साहब के एयरपोर्ट पे आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, जलसे की इजाजत नहीं होगी। अगर होगी तो फिर ये सारा कुछ प्लान्ड है। आपको इतने सिंपल लफ्जों में कह रहा हूँ, आप समझने के ये लिए उस तैयार वक्त पता नहीं चलेगा फिर जब हैं। जो ही वो लैंड करेंगे, अच्छा। आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। ठीक। और अगर गिरफ्तार हो जाते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं तो जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो फिर यहाँ जो नहीं चाहते, जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए, फिर उनके अजाइम तो खाक में मिल जाएंगे। बिल्कुल खाक में मिल जाएंगे। ना सिर्फ अजाइम खाक में मिल जाएंगे, शायद पॉलिटिकल कैरियर भी खाक में मिल मुख्तलिफ हल्के की चाहेंगे, जाएंगे। वेल, यू सी, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? it's a choice. It's a choice to have a working equation with a person who is going to lead this country for 5 years, or to stay with those. Who is going to lead this country for 5 years, for next 5 years? अगर तो मेरा थीसिस ठीक है, अगर मेरा एनालिसिस ठीक है, तो then it's नवाज शरीफ। हिस्ट्री उठा के देख ले, कभी ऐसा हुआ है? हो जाना है कभी। जो कुछ 9 मई को हुआ था, पहले कभी हुआ? किसी ने किया पहले? जो 2018 में हुआ, कभी हुआ था? वो भी नहीं हुआ था। ये तो तय है। ठीक कह रहे हैं आप। ये वही करेंगे जो कर सकते हैं, उन्होंने ही हमेशा किया है। वो ऐसी ऐसी बाजियां पलटते हैं, आपको तो पता है अच्छी तरह से। फिर पलटी जाएगी एक बाजी, एक जुआ और खेल लेंगे वो, इसलिए कि वो हारते नहीं हैं। बुखारी साहब वो बड़े seasoned बाजी journalist हार हैं। जाते हैं, लेकिन आपने बहुत सारी हुकूमतों को आते और जाते देखा है। मियां नवाज शरीफ जैसे पॉलिटिकल लीडर को स्मूथ सेलिंग कराना, बिल्कुल क्लियर वे दे देना, ये अफोर्डेबल है? देखिए, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस नतीजे पर पहुँच गई है कि हु कैन डिलीवर। आप इसके मारूजी हालात का जायज़ा अगर लें, जो हमारी इकॉनमी की हालत है, उसमें से कौन बेल आउट करा सकता है, सेल आउट करा सकता है, रिवाइव करा सकता है, सर्वाइव करा सकता है, वो ज़ाहिर है वो लेगेसी है ना नवाज शरीफ साहब की। और इकोनॉमिक मैनेजर हैं, उनके रहे हैं मैनेजर, सो दैट इज़ नवाज शरीफ। इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो जब तक मुल्क की माशी सूरत हाल ठीक ना हो, उस वक्त तक वो और कुछ नहीं करना चाहते सिवाय इसके कि किसी ऐसे बंदे पर बैठ करें जो बेल आउट कराए। उन्होंने बैठ की थी ना पीटीआई के। तो बुखारी साहब इलेक्शन हो रहा है, जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन अगर जनवरी में ना हुआ फिर नहीं होगा। फिर मतलब लंबे अरसे के लिए गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बगर में नहीं डाले ना, इलेक्शन हो रहा है जनवरी के आखिर में। मैंने कहा इलेक्शन हो रहा है, और अगर मैं गलत हूं, मैं गलत साबित हो जाता हूं, तो फिर ये लंबे अरसे के लिए गया। ये क्या? लॉट्स ऑफ थिंग्स आर स्टिल टू बी सेटल्ड। चेयरमैन पीटीआई का क्या करना है? हुई सॉरी, शी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, मोस्ट पॉपुलर लीडर एट द हाँ, मोमेंट। उनको आप सर्वेज उठा के देख लें। फिलहाल व्हाट आर यू टॉकिंग भाई अबाउट मेरे, अभी फिलहाल आप उनको कई सालों तक के लिए अच्छा। सियासत से बाहर समझें, छोड़ दें, इसके ऊपर बहस ना करें। उनका इस इलेक्शन में और इससे अगले इलेक्शन में भी कोई रोल नहीं है। तो क्या फिर सिलेक्शन होगी? सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन होगा, बट माइनस हिम, ही इज नोबडी, ही इज नो, ही And विल minus बी अ his क्रिमिनल, he will be a criminal sentenced, he will serve his sentence, or who will allow him to contest elections? He will be disqualified. He already is disqualified. Is it the politics of 80s or 90s? Well, this is not the politics of 80s and 90s, this is the politics of this year, to be precise. बुखारी साहब आप फ्लो में है। I'll have to take a very quick short break। अच्छा, मुझे जाते जाते वैसे आप ये बता दें कि बल्ले का निशान किसी और को मिल रहा है? मेरा ख्याल से अगर विजडम प्रिवेल तो नहीं देना चाहिए इस किसी और को। पाकिस्तान पार्टी को मैं बल्ले अर्ज का करूँ, निशान अगर ये पीटीआई को मिल भी जाए तो मुझे ज़रा जल्दी से उमर अयूब के अलावा दूसरा नाम बता दीजिए जो बल्ले के ऊपर इलेक्शन जीत जाएगा। जल्दी से सोचें। अली मोहम्मद खान। नहीं, वो नहीं जीतते, वो तो पहले भी नहीं जीते थे। वो जितवाए गए लोगों का ना बताएं मुझे। सियासतदान सिर्फ एक ही रह गया, बाकी उनके पास वो उमर अयूब है।
वो अगर इलेक्शन लेके अपनी सीट निकाल जाए तो निकाल जाए, बाकी तो पीटीआई का अल्लाह हाफिज़ है। बाकी पीटीआई, यहाँ पीटीआई अब है ही नहीं। जो पीटीआई थी जिसमें इलेक्टेबल से, जिन्होंने पार्टी को जितवाया था या जीते थे इलेक्शन, वो अब दो और धड़ों में है, पीटीआई में नहीं है। पीटीआई में तो चौथा आपको सियासी नाम नहीं मिलेगा कोई।